हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स और फ्रेजेस को। जी हाँ, तो इडियम्स और फ्रेजेस जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अधिकतर पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यूं कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस को आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो इडियम है हमारा वो है लाइक नाइफ थ्रू बटर। बिल्कुल। तो लाइक नाइफ थ्रू बटर, ठीक, इसका मतलब होता है बहुत आसानी से। ठीक है, तो बहुत आसानी से इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इडियम्स फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे। ठीक है, इडियम्स मतलब मुहावरे। क्लियर हुई बात? चलिए, तो ये सबसे पहला इडियम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो लाइक अ नाइफ थ्रू बटर, इसका मतलब क्या होता है? बहुत आसानी से। ठीक है, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं वैसे इंग्लिश में भी होते हैं। तो इंग्लिश में जो इडियम्स होते हैं उसी को हम मुहावरे बोलते हैं। ठीक है, तो पहला दिया है हमें लाइक नाइफ थ्रू बटर, इसका मतलब होता है बहुत आसानी से। ठीक है, बहुत आसानी से। ठीक है, क्या मतलब होता है बेटा इसका? इसका मतलब होता है बहुत आसानी से। तो इंग्लिश में क्या होता है? वेरी इजीली। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम ये समझ ले कि हमें पढ़ना क्या है। तो लाइक अ नाइफ थ्रू बटर ये आपको एग्जाम में दे देंगे और नीचे ऑप्शन में बोलेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो जैसे आपको आपको नीचे चार ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कि वेरी इजीली, वेरी हार्ड, है ना, हार्ड वर्क, कुछ भी दे देंगे। तो ऐसे चार ऑप्शंस देंगे और आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, वेरी इजीली। ठीक है, चलिए, तो बहुत आसानी से इसका मतलब होता है। जैसे पहला एग्जांपल यहां पर दिया है, शी इज डूइंग वर्क लाइक अ नाइफ थ्रू बटर। तो इसका एक एग्जांपल हमने लिया जिसको सेंटेंस में यूज किया मुहावरे का, कि वो कठिन वो जो है वो क्या कर रही है, वो इस काम को बहुत आसानी से कर रही है। ठीक है, तो शी इज डूइंग वर्क लाइक अ नाइफ थ्रू बटर, वो इस काम को क्या कर रही है, वो बहुत आसानी से इस काम को कर रही है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, यू यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन लाइक अ नाइफ थ्रू बटर, इस तरह से हो गया। ठीक है, तो इन्हें हमें याद रखना है। पहला जो इडियम हमने पढ़ा वो क्या है, लाइक अ नाइफ थ्रू बटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक का मतलब होता है अनैतिक हड़ताल, है ना, इलीगल स्ट्राइक। ठीक, जैसे इलीगल स्ट्राइक मतलब अनैतिक हड़ताल। ठीक है, जो अवैध हो। ठीक है, द यूनियन हैज कॉल्ड अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। यूनियन ने क्या किया है, संघ ने क्या किया है, अनैतिक हड़ताल बुलाई है या उन्होंने अनैतिक हड़ताल की है। ठीक, तो अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक मतलब इलीगल स्ट्राइक। क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि सिलेबस बदल चुका है, एग्जाम का पैटर्न भी बहुत डिफिकल्ट कर दिया गया है। तो बकायदा हमें हर तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल का मतलब होता है इन वेरी गुड फिजिकल कंडीशन, बहुत अच्छी शारीरिक स्थिति में, है ना। जो भी फिजिकल स्थिति है वो क्या है, बहुत अच्छी है। शारीरिक स्तर पर आप क्या हो, बहुत ही मजबूत हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिट एज अ फिडल। तो हमारा इडियम क्या है, फिट एज अ फिडल। इसका मीनिंग क्या है, तो इन वेरी गुड फिजिकल कंडीशन। तो ये इसका बेटा क्या हो गया, ये इसका मीनिंग है। और इडियम क्या है, फिट एज फिडल। दिस चाइल्ड इज फिट एज फिडल। ये बच्चा क्या है, यह बच्चा क्या है, शारीरिक स्तर पर क्या है, बहुत मजबूत है। इसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, बहुत अच्छी है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, फ्रॉम द क्राइडल। फ्रॉम द क्राइडल का मतलब क्या होता है, बचपन से, है ना। जैसे मैंने बोला हम बचपन से क्या कर रहे हैं, हम बचपन से हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ठीक, उसी तरह यहाँ पर दिया है फ्रॉम द क्राइडल, जिसका मतलब होता है सिंस चाइल्डहुड। क्लियर है? देखें, तो सम पीपल वर्क हार्ड फ्रॉम द क्रैडल। तो फ्रॉम द क्रैडल मतलब बचपन से। तो सम पीपल वर्क हार्ड फ्रॉम द क्रैडल, कुछ लोग बचपन से कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि हम बचपन से हिंदी बोल रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फ्रॉम द क्रैडल। ठीक है, इस तरह से। क्लियर हुई बात? चलो, तो ये है हमारा क्या, फ्रॉम द क्रैडल, जिसका मतलब क्या होता है, सिंस चाइल्डहुड।
इतनी बात क्लियर है, मैं समझता हूँ यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो ये है हमारे कुछ इडियम फ्रेजेस। आने वाले लेक्चर में हम और सारे जितने भी इडियम्स फ्रेजेस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे, तो हमें अच्छे तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, घबराना नहीं है, समझना अच्छे से है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।